Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is human nervous system. In human nervous system, in previous class already learned about the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, वो पार्ट हमने देखा है. ब्रेन में हमने देखा है या मिनिंजिस, स्ट्रक्चर ऑफ मिनिंजिस. यहाँ पे मिनिंजिस का स्ट्रक्चर देखा है, मिनिंजिस ऑफ ब्रेन. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे तो ह्यूमन ब्रेन जो है, इस ह्यूमन ब्रेन में जब ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं, टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन. यहाँ पे हम ब्रेन का मतलब ब्रेन के ऊपर जो स्कल यहाँ पे दिख रहा है, बराबर, ये क्या है, स्कल. इस स्कल का ऊपर का पार्ट और ब्रेन का पार्ट अगर हम कट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे ये देखो, ये सेक्शन लिया हमने यहाँ से. ये सेक्शन लेने के बाद ये ऑब्जर्व किया है कहाँ पे, अंडर माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जर्व किया. ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंजिस. ये इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमने ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग लेयर दिखते हैं. देखो, स्किन ऑफ स्काल मतलब ये आउटर जो क्रैनियम है, उस आउटर क्रैनियम की ये स्किन है, स्किन ऑफ स्कैल. देन उसके बाद इनसाइड दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट लेयर दैट इज नोन एज पेरिओस्टियम. ऑस्टियम मतलब क्या होता है, बोन सेल, सेल्स ऑफ बोन. दैट इज द पेरिओस्टियम, पेरिफेरल पार्ट ऑफ बोन. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज पेरिओस्टियम. देन उसके बाद इनसाइड दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बोन ऑफ स्कल. ये देखो हार्ड पार्ट जो है ना, बोनी पार्ट ऑफ स्कल का बोनी पार्ट. उसके नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ड्यूरा मैटर. ये देखो, ये क्या है, ड्यूरा मैटर. देन उसके बाद अरेक्नोइड मैटर, देन पिया मैटर. मतलब यहाँ पे मिनिंजिस का जब स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं उसमें अलग अलग लेयर दिखती है, 3 लेयर दिखती है. कौन सी, फर्स्ट वन दैट इज ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर. यहाँ पे ये जो है ये 3 लेयर वहां पे दिखती है. देन उसके बाद यहाँ पे हमने देखा है सब ड्यूरल स्पेस फिल्ड विद द हेल्प ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल. यहाँ पे हम देखते हैं सेरस फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट होता है. देन उसके बाद सब अरेक्नोइड स्पेस फील्ड विद द हेल्प ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. अब देखो ये स्पेस है, सब ड्यूरल स्पेस फील्ड विद द हेल्प ऑफ सेरस फ्लूइड एंड सब अरेक्नोइड स्पेस फील्ड विद द हेल्प ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. यहां तक हमने देखा है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट होता है. अब विच सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. यहाँ पे कौन सी सेल होती है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी होती है यहाँ पे इपिडिमल सेल्स एंड कोरॉइड प्लेक्सेस. These 2 cells are responsible for the formation of cerebrospinal fluid. बराबर, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म करेगा कौन करता है, कोरॉइड प्लेक्सेस एंड दैट इज व्हाई देन इपिडिमल सेल्स व्हिच रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. जो भी फ्लूइड फॉर्म करता है वो यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द लॉन्जिट्यूडिनल फिशर ओनली. ये लॉन्जिट्यूडिनल जो फिशर है यहां से, मतलब यहां से वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ रन होता है, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ रन होता है. इपिडिमल सेल कहां पे प्रेजेंट होती है, इपिडिमल सेल आर प्रेजेंट इनर जो कैनल होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो इनर कैनल होती है, सेंट्रल कैनल, वहां पे ये प्रेजेंट हो गया, आउटर लेयर वहां पे प्रेजेंट होती है. देन उसके बाद यहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसका फंक्शन हम देखने वाले. जो लास्ट टॉपिक देखा है, लास्ट टॉपिक में जो एंड पार्ट हमने ऑब्जर्व किया, कौन सा एंड पार्ट ऑब्जर्व किया, यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इसके अंदर यहाँ पे जो थर्ड स्पेस होती है, यहाँ पे कौन सी, सब अरेक्नोइड स्पेस फील्ड विद द हेल्प ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. बराबर, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये आज हम देखने वाले हैं. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज अल्कलाइन एंड नियर अबाउट विच पजेस. यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता क्या है, एग्जैक्ट अगर हम कंटेंट देखते हैं, lymph like watery fluid. Cerebrospinal fluid possess lymph like water like fluid. lymph मतलब यहाँ पे ब्लड माइनस आरबीसीज. अगर हम देखते हैं
आरबीसीज, प्लेटलेट्स है, तो वो ब्लड से अगर माइनस करने के बाद वहां पे जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है, अदर प्रोटीन भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन, मतलब वहां पे प्रोटीन कंटेंट नहीं भी होगा और कुछ प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट भी होगा, मतलब ये लिम्फ है। लिम्फ के बारे में आपको पता है, व्हाट इज लिम्फ। देन दैट इज द सेल फ्लूइड। लिम्फ को क्या बोलते हैं हम? दैट इज नथिंग बट द सेलुलर फ्लूइड। अब लिम्फ लाइक वाटरी फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट होगा, कहां पे? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आर प्रेजेंट इनसाइड द, कहां पे होता है? सब अरेक्नॉइड स्पेस, that space filled with the help of cerebrospinal fluid. That cerebrospinal fluid which is responsible for the secretion of, कौन secrete करता है? epidermal cell, and second one that is the choroid plexus, वो secrete करता है। then यहाँ पे कितना परसेंट, कितना ml, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी होती है cerebrospinal fluid की? अगर हम देखते हैं इसका नेचर क्या होगा? अल्कलाइन इन नेचर, which is made up of near about 100 to 120 ml। अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर देखते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 120 ml जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहां पे रहता है। कहाँ पे? अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस में कितना ml यहाँ पे रहेगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नियर अबाउट 120 ml सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है? इट इज अल्कलाइन इन फंक्शन। देन इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस इज मेनिंजाइटिस। अब यहाँ पे इसकी लेवल, अगर मान लो इसकी लेवल नॉर्मली 100 to 120 होती है, लेकिन इससे अगर कम होती है ये लेवल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विच कॉज डिसीज, दैट डिसीज इज नोन एज मेनिंजाइटिस। कौन सा डिसीज होगा? मेनिंजेस का जो स्ट्रक्चर हमने देखा है, इसमें अगर इसकी क्वांटिटी मेंटेन नहीं होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, विच कॉज डिसीज, दैट डिसीज इज नोन एज मेनिंजाइटिस। कौन सा डिसीज वहां पे होगा? मेनिंजाइटिस ये डिसीज होता है। दिस मेनिंजेस आर प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है मेनिंजेस क्या है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, किसकी? ब्रेन की, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ये प्रोटेक्टिव कवरिंग। दैट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच एब्जॉर्ब एक्सटर्नल शॉक, क्या एब्जॉर्ब करेगा ये? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच एब्जॉर्ब एक्सटर्नल शॉक। अगर यहाँ पे कुछ लगता है तो उससे क्या करता है वो? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्सटर्नल मैकेनिकल जो शॉक होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है? प्रोटेक्शन, विच एब्जॉर्ब एक्सटर्नल मैकेनिकल शॉक। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, यहाँ पे ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज, विच प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आल्सो मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द क्रैनियम। मतलब ये जो क्रैनियम है, ये जो बोनी पार्ट है, उसका कांस्टेंट जो प्रेशर है वो मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। Cerebrospinal fluid also maintain the constant pressure inside the cranium and regulate the temperature. प्रेशर तो मेंटेन करता ही है ब्रेन के अंदर, क्रैनियम का। देन विच also maintain the, वहां पे सेकंड अगर हम देखेंगे, विच मेंटेन द टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या करता है? ये मेंटेन करता है। कैसे? वहां पे लिक्विड है, वाटर अगर वहां पे प्रेजेंट है तो क्या करेगा? एक्सटर्नल मैकेनिकल शॉक तो एब्जॉर्ब करता ही है, लेकिन उसके साथ सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो भी क्या करता है? रेगुलेट कर सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन टिश्यू। यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे अगर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मान लो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इस ब्रेन के अंदर जो एक्सचेंज होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है, बराबर? ब्लड कैपिलरीज से न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होता है, ब्लड कैपिलरीज से न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द ब्रेन, बराबर? ये ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज से न्यूट्रिएंट क्या होगा? ट्रांसफर होता है, कहां पे? ब्रेन में, बराबर? देन उसके बाद ब्रेन सेल के अंदर ये न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट, ये जो ब्रेन सेल है वहां पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होगी, बराबर? ये न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करे और ये
सेल को जब न्यूट्रिएंट मिलता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद यहाँ पे वेस्ट मटेरियल फॉर्म होगा सेल के अंदर, वेस्ट मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर होता है टुवर्ड द ब्लड कैपिलरीज, मतलब ब्लड की तरफ ये वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर होता है, बराबर। मतलब ब्लड कैपिलरी से न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करेगा कौन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके बीच में क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देन उसके बाद सेल से वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर करता है ब्लड कैपिलरीज की तरफ कौन, दैट इज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके बीच में क्या होता है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू सेल एंड सेल टू ब्लड कैपिलरीज क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर करता है बाय द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देन अगेन which also responsible, it help in supply of oxygen to brain। यहाँ पे देखो ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, बराबर, ब्लड से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ ट्रांसफर करेगा ये, देन टिश्यू जब ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगी यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होगा, बराबर, वो टिश्यू से CO2 ब्लड की तरफ एक्सचेंज करता है, which also responsible for the that cerebrospinal fluid which also responsible for the to transfer or to exchange gases, oxygen from blood capillaries to tissue and tissue to blood capillaries क्या ट्रांसफर होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम डेसिकेशन। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेन को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करता है, मतलब वहां पे वो लिक्विड जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो लिक्विड है, वाटरी कंटेंट है, लिम्फ लाइक स्ट्रक्चर है, वो जो है वो क्या मेंटेन करता है, ड्राई होने से प्रोटेक्ट करता है। अगर वो ड्राई होगा तो विच एडवर्स इफेक्ट ऑन मीनिंजीज, जो मीनिंजीज होता है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा, मतलब विच कॉज डिसीज, दैट डिसीज नोन एज मीनिंजाइटिस, वो डिसीज वहां पे होगा। तो ये ड्राई होने से मतलब डेसिकेशन होने से प्रोटेक्ट करेगा। विच ऑल्सो लॉस द मॉइस्चर, मतलब वो मॉइस्चर लॉस होने से प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज ओवर अबाउट द फंक्शंस ऑफ cerebrospinal fluid and that is the structure of meninges. Then we will discuss next part in next session. Thank you.